A very good morning students. Today we are going to discuss about the transverse wave. लास्ट टाइम हम लोगों ने वेव मोशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने दो टाइप्स देखी थी कि वेव मोशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बारे में देखा था। तो आज हम वन बाय वन इन दो वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास किसके बारे में, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे मैंने आपको बताया था क्या होती है, द waves in which the particle execute the motion perpendicular to the propagation, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है उसके ठीक परपेंडिकुलरली आपके पार्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी फॉर दैट। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर मैं पार्टिकल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने पार्टिकल कंसीडर किया। अब पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मान लो वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पार्टिकल जो एग्जीक्यूशंस करेगा दैट विल बी इन अपर डायरेक्शन एंड दैट विल बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब पार्टिकल लगातार इस तरह से एग्जीक्यूशंस करता रहेगा तो हमारे पास एक वेव जो है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रैवल करती हुई हमें नजर आएगी, ठीक है। सो दिस इज द मोशन ऑफ द वेव। और वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव तो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और पार्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, अप एंड डाउन। सो दिस काइंड ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव। It is similar to that of the when you drop the stone in the standing water. अब पानी के अंदर के लोग, पानी एकदम से स्टैंडिंग फॉर्म में खड़ा हुआ है, लेक वगैरह में पानी जो एकदम से, पॉन्ड वगैरह में पानी जो एक जगह पे खड़ा है। अब अगर स्टोन फेंकते हो, स्टोन फेंकोगे तो आप देखोगे तो उसमें इस तरह से वेव्स की फॉर्म में जो पानी जो होगा अप एंड डाउन रिपल्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये रिपल्स जो है उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये बनाया, मैंने एक लोस्ट टर्म, एक जैसे पानी की लहर जो नीचे की तरफ जाएगी, एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से अप एंड डाउन एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक पानी की लहर यहाँ ऊपर की तरफ है और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर सॉलिड लाइन, फिर एक डॉटेड लाइन, ठीक है, फिर सॉलिड लाइन, ठीक है। तो ये सॉलिड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर वाले पोर्शन को। जैसे वेव ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर वाला पोर्शन सॉलिड से, नीचे की तरफ आ रही तो नीचे वाली वेव किससे, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी को अगर वन डायमेंशन में शो करते हैं अगर हम, तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। इस तरह से वेव जो है एग्जीक्यूट करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करती है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। क्लियर है बात। तो ये जो ऊपर का पोर्शन जो होता है ट्रांसवर्स वेव का, दैट इज कॉल्ड द क्रेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो बॉटम फेस होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको क्या बोला जाता है, ट्रफ। क्रस्ट इज नथिंग बट क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, द हाईएस्ट एलिवेशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ वेव, ठीक है। देखो ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन से नीचे की वैल्यू जो चली जाती है वो होती है नेगेटिव, और ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू जाती है दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे। तो जो ये क्या है, हाईएस्ट एलिवेशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड की तरफ हाईएस्ट एलिवेशन जो आ रहा है ये, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोला जाता है। जबकि ट्रफ क्या होगा, लोएस्ट elevation towards negative side of the wave, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव साइड आती है, तो नेगेटिव साइड की तरफ जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, नेगेटिव साइड की तरफ ही जा रही है तो है तो क्या हाईएस्ट वैल्यू जो है मीन पोजीशंस में, मीन पोजीशन से दूर जा रही है तो उसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू बना रही है। तो लोएस्ट एलिवेशंस, ठीक है, लोएस्ट एलिवेशन टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड की तरफ बताया हुआ है। जो नीचे की तरफ जो वैल्यू चली जाएगी लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में देखता हूं तो ये हाईएस्ट होगी, और लोएस्ट किसके, इसके कंपैरिजन में देखता हूं तो ये लोएस्ट एलिवेशन है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द वेव। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द ट्रफ। क्या बोला जाता है इसको, ट्रफ बोला जाएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो दीज आर द टू पैरामीटर्स रिलेटेड टू दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव
ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड हो। क्लियर हुई बात है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स क्या होती है? द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशंस इन द वेव मोशंस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो देखा था ट्रांसवर्स देखा था, तो ट्रांसवर्स में पार्टिकल कैसे एग्जीक्यूट कर रहे थे? अप एंड डाउन, वेव इस तरफ जा रही थी और पार्टिकल ऐसे अप एंड डाउन एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन लॉन्गिट्यूडल के केस में क्या होगा? पार्टिकल अब इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे और वेव इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये आ गया हमारे पास पार्टिकल का मोशन, और जैसे पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से वेव बनेगी। ठीक है, और इसी वेव को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच का। ट्रांसवर्स में पार्टिकल अप एंड डाउन एग्जीक्यूट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल में टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह से वेव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, हमारी साउंड वेव्स जो होती है वो भी क्या है? एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये देखो कैसे काम करती है। देखो, दिस वन इज द सिंपल एयर मॉलिक्यूल्स। मैं एयर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी आवाज जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे हमारा एक फिनोमेना बनता है। उस फिनोमेना को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। व्हेनेवर देयर इज नो डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है, अब इन एयर मॉलिक्यूल्स को मैं सिंगल लाइंस के थ्रू ही कंसीडर कर लेता हूँ। ये एक लाइंस बना दी मैंने। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लाइंस की तरह इनको ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं आवाज करता हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, इस वक्त कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल कर रही है। तो वो किसकी वजह से? ड्यू टू द पार्टिकल की मूवमेंट। पार्टिकल देखो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारे पार्टिकल्स जो है देखो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। कब? जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। जब ये सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो ये वाइब्रेट होने लग पड़े। अपनी मीन पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ जाए, इन्होंने आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर ये वापस आ गए, तो एग्जीक्यूट करने लगे। जब ये पार्टिकल की एग्जीक्यूशन हो रही थी तो कहीं पे इस तरीके से रीजन बनेगा। ये वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेगी? पार्टिकल्स की। ठीक है, तो कहीं पे पार्टिकल्स बड़े ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, कहीं पे ये दूर होंगे, कहीं पे फिर से ये बड़े ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, कहीं पे ये फिर से दूर हो जाएंगे, फिर से ये नजदीक आ जाएंगे, फिर से ये दूर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, पार्टिकल मोशन एग्जीक्यूट करने लग पड़े। कैसा? टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से वाइब्रेट करने लग पड़े। जब वाइब्रेशन हुई तो ये वाइब्रेशन को आगे की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं जाते हैं खुद, ये कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन को आगे की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, ये भी वाइब्रेट करने लग पड़ा, तो ये आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा, उसी तरह से फिर ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, उससे आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मूवमेंट हो रही होती है तो एयर मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं, जहां पे ये एयर मॉलिक्यूल बड़े ज्यादा नजदीक होंगे, मतलब डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। डेंसिटी हाई, अगर डेंसिटी हाई है, इस रीजन को हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोला जाता है इस रीजन को? कॉम्प्रेशन बोला जाता है, जहां पर एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी? बड़ी ज्यादा हाई होगी। और ये रीजन जो बन रहा है जहां पे एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या बड़ी लो है, ये एयर मॉलिक्यूल को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, लाइंस को। तो यहाँ पे मैंने वही बताया था, तो इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरह की डेफिनेशन हमें यहाँ देखने को मिली, कंप्रेशन, कंप्रेशन, और दूसरा रेयरफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है? वेयर द एयर डेंसिटी इज वेरी हाई, क्या है? बड़ी ज्यादा हाई है। और रेयरफेक्शन क्या होगा? वेयर एयर डेंसिटी इज लो। ठीक है, तो इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से हमारी एयर जो है, हमारी साउंड जो है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जान रहे, तो हमने इस वेव को इस तरीके से क्यों डिनोट किया? अब ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन रिप्रेजेंट करता है हायर डेंसिटी को, तो हायर डेंसिटी का मतलब हायर एम्पलीट्यूड को, तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं।
ये हायर एम्पलीट्यूड है और ये क्या है, लोअर एम्पलीट्यूड, मतलब लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी रीजन है तो इसको हम लो डेंसिटी में इस तरह से, फिर से ये हायर हो जाएगा, फिर से ये लोअर, फिर से ये हायर, फिर से ये लोअर। तो ये देखो ये आपकी वेव ही तो चल रही है, ये आपकी वेव को ही कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो हम इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव में हम क्रस्ट और ट्रफ ले रहे थे, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की वेव में हम क्या लेते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का कंसेप्ट ले लेते हैं। क्लियर होगी बात ये? सो दीज आर द टू वेव्स फॉर व्हिच द वेव मोशन डिपेंड। वन इज द ट्रांसवर्स वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम उसी के ऊपर काम करते हैं। और सेकंड वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमें जब अपनी आवाज को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उनके लिए मीडियम की जरूरत तो पड़ती है। अगर साउंड वेव है तो मैं यहाँ पे हवा के माध्यम से ही बात कर पा रहा हूँ, और इन केस अगर मैं स्पेस में चला जाता हूँ तो मेरी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर है ही नहीं है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव बिकॉज दीज रिक्वायर द मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, उनके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए। जबकि ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव जो है किसी भी मीडियम से आराम से पास कर जाती है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, हर एक जगह पे जो है कम्युनिकेशंस के लिए काम आती है। क्लियर होगी बात ये? लेकिन साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एयर मीडियम, जैसे यहाँ पे कि एयर मॉलिक्यूल काम कर रहे थे। लेकिन ट्रांसवर्स के केस में ऐसा नहीं है, ट्रांसवर्स के केस में एक बार वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, कैन बी ट्रांसमिट थ्रू एनी काइंड ऑफ द मीडियम। क्लियर हुई बात ये? तो दिस वन इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज वेल एज द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है।